अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है शिफ्ट प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, हम प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम फिलहाल शिफ्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। शिफ्ट प्रॉपर्टी यानी मेडिकल इमेजिंग के अंदर आप उस मेडिकल इमेज को यानी ब्रेन सिटी को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हमारे पास जो सारी इमेजेस मौजूद होती हैं वो स्पेशल डोमेन के अंदर मौजूद होती हैं। हम उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ ले जाते हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना हो, यानी शिफ्ट करवाना है या रोटेट करवाना है वो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करवाते हैं। फिर उसके बाद हम अगेन उसको IFT लेते हैं यानी इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके उसको स्पेशल डोमेन में ले जाते हैं और फिर हम अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं। फिलहाल आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शिफ्ट प्रॉपर्टी। शिफ्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं g of n into e to the power minus 2 pi I n k dividing by n। जब हम इसको DFT को, ये हमारे पास डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जब हम इसको डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा G of k। k की वैल्यू इस केस में 0, 1, 2 से लेके n-1 तक जाएगी। 0 काउंट हो रहा है, इसी वजह से ये आखिरी वैल्यू n नहीं होगा बल्कि n-1 होगा। अब एज पर द गिवन कंडीशन जैसे हमारे पास मौजूद है कि g of n बराबर है f of n-d के, तो यहाँ पे हमारे पास f of n-d आ गया। उस f of n-d को अब हम अलग अलग तरीकों से लिख रहे हैं। लेट m monkey is equal to Nigeria minus d। सिमिलरली इसी को अगर हम आगे पीछे करें यानी n यानी नाइजेरिया इज इक्वल टू m monkey प्लस d, वैल्यूज को हमने रिप्लेस कर दिया। इन्हीं वैल्यूज जो हमने रिप्लेस की है वो हमने यहाँ पे आके पुट की। देखिएगा, इस n को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, m प्लस d से। जब आप वेरिएबल की वैल्यूज को ही चेंज कर देंगे तो अब आप उसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में n-d कहा है, अब n-d रिप्लेस हो गया है m से, तो यहाँ पे m लिखा है। सिमिलरली ये सिंपल n नाइजेरिया था, उसकी जगह पे अब हम m यानी मंकी प्लस d कह रहे हैं। सिमिलरली सम की सिग्नेचर के नीचे n इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल n-1 तक था, अब ये m-d से लेके n-1d तक चला जाएगा। अब d का मतलब इस केस में है फ्रेम। मान ले अगर हम एक फ्रेम लेते हैं जो कि इस 0 से स्टार्ट होके इस n तक जाती है, एक स्टूडेंट इस फ्रेम को ले रहा है और अगर इस फ्रेम की लेंथ है लेट्स से 10, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट इस फ्रेम के बदल इस फ्रेम को लेता है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और ये टर्मिनेट होती है इस पॉइंट पे, इसकी भी लेंथ 10 ही है, तो इसका मतलब है कि विंडो की लेंथ सेम रही है। इसीलिए यहाँ पे ये m इज इक्वल टू -d से लेके n-1d तक जा रहा है। और इस बात का नोट मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि नोट दैट इफ द पीरियोडिक फंक्शन मींस वी कैन चेंज द लिमिट विद सेम लेंथ। ये हमारे हाथ पे है कि हम कहाँ से कहाँ की यूनिट कंसीडर करेंगे, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा यूनिट का। अगर वो 10 विंडो की एक लेंथ है जिसकी 10th है लेंथ, तो आप कोई सी भी वीडियो कहीं से भी स्टार्ट करें मगर उसकी लेंथ 10 ही होनी चाहिए। सिमिलरली दूसरा नोट मैंने यहाँ लिखा है कि नोट द लिमिट आर चेंज एज द पीरियड आर चेंज। पहले हम m की बात कर रहे थे, अब हम n की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जब हम इस पूरी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास फंक्शन ऑफ k आ जाएगा और ये बाकी e टू द पावर है। ये एक्चुअली स्लोप ऑफ द लाइन है जिसको हम रैंप फंक्शन भी कहते हैं कि लाइन कितनी ज़्यादा टिल्ट हो रही है। यानी इस केस के अंदर जैसे ये हमने क्रॉस बनाए हैं, ये स्लोप ऑफ द लाइन है। स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला है ये 2 pi dh डिवाइडिंग बाय n। जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतनी लाइन स्टीपर होगी, यानी चढ़ना उतरना उतना मुश्किल। आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि स्टेयर्स के अंदर, सीढ़ियों के अंदर भी अगर वो सीढ़ी स्टेयर्स बहुत इजी हो, कंफर्टेबल हो, तो उसका एंगल छोटा होता है, मगर अगर आप उसका एंगल ज़्यादा कर लें तो चढ़ने में, क्लाइंबिंग के अंदर इशू आता है। यही चीज़ हम देखेंगे आगे मैटलैब पे। अब मैं आपके सामने अपनी मैटलैब की विंडो शेयर करता हूँ। उस मैटलैब की विंडो के अंदर मैं आपके साथ ये शिफ्ट का फंक्शन जो अभी हमने किया शिफ्ट का,
उस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देना होता है, तो मैं लिखता हूँ क्लियर ऑल कॉमा क्लोज ऑल, यानी सारी पहले वाली चीज़ें क्लोज हो जाए और CLC स्क्रीन भी क्लियर हो जाए। अब आपके सामने जो कमांड विंडो पे सारी कमांड्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, वर्क स्पेस के अंदर जो सारी चीज़ें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हम अपने अगर कोड को देखें तो हमारे कोड के अंदर है f = imread ct.jpg, यानी पहली लाइन के अंदर हम सिटी इमेज को रीड कर रहे हैं। दूसरी लाइन के अंदर हमारे पास जो ब्रेन सिटी का इमेज मौजूद होगा उसकी डायमेंशन होगी 256 बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम उस 3 को हटा के सिंगल वैल्यूज की बात करते हैं, यानी मैंने इस लाइन को लिया, Ctrl+C दबाया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, एंटर दबाया, तो देखिएगा यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर उसकी डायमेंशन आएगी 256 बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 3। मगर हम फिलहाल उस 3 में इंटरेस्ट नहीं लेते, हम सिर्फ उसकी पहली वैल्यू में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम उसकी सिर्फ पहली वैल्यू को ही लिखना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 3 खत्म हो गया। अब n = साइज f,1, यानी अब हमें n की वैल्यू लेनी है। n किसके बराबर है? f की साइज के बराबर। देखिए f की जो डायमेंशन है वो 256 है, इसी वजह से n की साइज के अंदर भी 256 आ गया। फिर हमने कहा एक फिगर कॉल करवाएं, उसके अंदर सब प्लॉट करवाइएगा, उसके अंदर एक ओरिजिनल इमेज ड्रॉ कर दीजिएगा। तो हमने ये ओरिजिनल इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर दी। जब हम इसको एंटर करते हैं तो अभी हमने जो इमेज कॉल की वो उसकी एक ओरिजिनल इमेज एक सब प्लॉट के अंदर पुट कर देगा। अब ये आपके सामने उसकी इमेज आ गई, ये आपके सामने उसकी इमेज आ गई, ओरिजिनल इमेज है ब्रेन सिटी की, राइट। अब हम क्या कहते हैं? अब हम ये कहते हैं कि इस इमेज का आप FFT लें और उसके साथ उसको शिफ्ट कर दीजिएगा। ये हम पहले लास्ट क्लासेस के अंदर FFT शिफ्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कैपिटल F यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। अब हमने यहाँ पे एक ND-grid का फंक्शन इस्तेमाल किया रैम क्रिएट करने के लिए, टू जनरेट द रैम। उसके लिए हम RC ND-grid का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास R और C की वैल्यूज वर्क स्पेस के अंदर आ गई। R की वैल्यू 256 बाई 256, सिमिलरली फॉर द C वैल्यूज। अब हम जो रैम चाहते हैं उसकी डायमेंशन बता रहे हैं। वो रैम हमारा डाउन होगा 20 और राइट साइड पे जाएगा 40। तो हम राइट, डाउन एंड राइट को लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट और डाउन की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम रैम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। रैम = R, जो कि रॉ मल्टीप्लाई बाय डाउन प्लस कॉलम मल्टीप्लाई बाय राइट डिवाइडिंग बाय n। n नॉर्मलाइजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद हम इसको एक रैम फंक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि है e⁻² मल्टीप्लाई बाय रैम। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया और एंटर दबाया। तो हमारे पास यहाँ पे रैम का फंक्शन भी आ गया। ये रैम का फंक्शन वही है जो भी आपने यहाँ पे हमसे सीखा। ये जरा देखिएगा, ये है वो e⁻ का फंक्शन जो भी आप मैटलैब पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि है e-रैम। अब हमने एक नई फिगर कॉल की और उस नई फिगर के अंदर हम शो करवाना चाहते हैं इस रैम फंक्शन को। तो जब हम इस फिगर को शो करवाते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ आएगा। उस ग्राफ को अगर हम नोट करें तो गौर से देखिएगा, ये कंप्लीट ब्लैक है और ये वाला पार्ट कंप्लीट वाइट है, यानी इसके अंदर शेडिंग हो रही है इन केस ऑफ रैम। देख रहे हैं ये शेड रैम की शक्ल में, यानी डायगोनल शेड हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते ब्लैकनेस से हम व्हाइटनेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये है इसका स्लोप। अब हमने ये कहा कि ये हमने जो रैम का फंक्शन लिया था उसको बाय एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फोरियर और ब्रेन सिटी के साथ। हमने यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट किया और जी की वैल्यू हमारे पास वर्क स्पेस के अंदर आ गई। फिर हमने कहा कि अब अल्टीमेटली हमारे पास जो कैपिटल जी है फोरियर का, उसका IFFT लें, यानी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें। और फिर उसके बाद फिगर नंबर 1 ही कॉल करवाइएगा, उसके अंदर पुट कर दीजिएगा किसको? जी को, जो अभी आपने लिया।
और उसका टाइटल लिखिएगा शिफ्टेड, यानी हमने जो ब्रेन सिटी स्टार्टिंग में लिया था अब हम उसको शिफ्ट करके प्लॉट करवा रहे हैं। और हमने जो शिफ्ट करवाया है वो कितना करवाया है, हमने शिफ्ट करवाया है 20 राइट पे और 40 जो हमने यहाँ पे लिखा था, यानी हम राइट साइड पे कुछ डायमेंशन जाते थे, डाउन की डायरेक्शन में कुछ जाते थे। तो देखिएगा ये हमारे पास ये जो ब्रेन था ये ब्रेन अल्टीमेटली शिफ्ट हो गया इस डायमेंशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है हमारे पास मैटलैब शिफ्ट की कमांड। इस शिफ्ट की कमांड की मदद से हम सिटी स्कैन की जो इमेजेस डेवलप करते हैं वो सिमिलरली इसी कमांड के थ्रू हम डेवलप करते हैं। ब्रेन सिटी को जब हम सिटी स्कैन पे देखते हैं तो उसकी टॉप लेफ्ट पे एक इमेज होती है और उसकी मल्टीपल स्लाइसेस होती है और वो पूरे फिल्म के अंदर आपको नजर आती है। ये है एक फोरियर की प्रॉपर्टी। दूसरी फोरियर की प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि उस फोरियर की मदद से हम चीज़ों को रोटेट भी करवा सकते हैं, ट्रांसलेट या रोटेशन की तरफ भी ले जा सकते हैं, यानी हम उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा लें। उस रोटेट के लिए भी हमारे पास मैटलैब के कोड्स मौजूद हैं जो यहाँ पे देखें, एफ फंक्शन जो है आर ऑफ एक्स जब होगा, यानी जब स्पेशल डोमेन के अंदर हम उसे रोटेट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आ जाएगा और रोटेशन का एंगल हम डिसाइड करते हैं। इसके लिए हम फोरियर का डेमो देखते हैं मैटलैब पे जो कि रोटेशन बेस्ड है। हम इस विंडो पे गए और ये वाली फाइल हमने ओपन की रोटेशन की। सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दें, क्लियर ऑल, और फिर हम यहाँ से क्लोज ऑल करते हैं कि सारा डेटा जो ओपन है वो भी बंद हो जाए और स्क्रीन बिल्कुल साफ हो जाए। अब हम यहाँ पे आ गए। अब हम ये कहते हैं कि भाई अगेन आप ब्रेन सिटी को कॉल करवाएं, उसकी एक वैल्यू लीजिएगा, उसके साइज को नोट करवाइएगा कि कितनी डायमेंशन का साइज है, और उस साइज को नोट करवाने के बाद ओरिजिनल इमेज आप शो करवा दीजिएगा। तो ये सारे कोड को एक साथ में चला के देखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ब्रेन इमेज कॉल होगा और वो ओरिजिनल इमेज हमारे पास यहाँ पे आके शो हो गया। अब हम ये कहते हैं उसको रोटेट, यानी थीटा एंगल दें, कितना 30 डिग्री का एंगल दें। तो हमने ये 30 डिग्री का एंगल दिया और यहाँ पे आके सेव करवाया, तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई हमारे पास। उस 30 वैल्यू आने के बाद हम ये कहते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, कि हम शिफ्ट करते हैं। तो f इज इक्वल टू f शिफ्ट ऑफ FFT ऑफ स्मॉल f। जैसे हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये लाइन हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी देखी थी कि इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास ये कैपिटल F आ गया। इस कैपिटल F के अंदर अब हम रोटेट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। तो मैटलैब की एक कमांड है जिसको हम कहते हैं IM रोटेट ऑफ F करिएगा, थीटा यानी 30 डिग्री दीजिएगा, बाई क्यूबिक और क्रॉप कर दीजिएगा। जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक कैपिटल G की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमने एक फिगर कॉल करवाई, फिगर नंबर 2, उसके अंदर सब प्लॉट क्रिएट करवा रहे हैं। एक सब प्लॉट के अंदर हम F शो करवाना चाहते हैं जो कि ब्रेन का फोरियर है, और दूसरे के अंदर उसका थीटा, यानी उसको जब हम रोटेट कर देते हो तो वो कैसे नजर आएगा, ये हम देखना चाहते हैं सब प्लॉट के अंदर। तो इन लाइन को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास ब्रेन इमेज का फोरियर है, उस फोरियर को हमने रोटेट करवाया 30 डिग्री के एंगल के साथ, तो हमारे पास ये इमेज नजर आई। मगर हम इसे फोरियर से अगेन ले जाते हैं स्पेशल डोमेन की तरफ। तो अगेन हम G की बात करते हैं, स्पेशल डोमेन के अंदर हमने इसको लिया, एग्जीक्यूट करवाया, हमारे पास स्मॉल G आ गया। अब हम स्मॉल G को प्लॉट करवाना चाहते हैं, तो अगेन हमने फिगर नंबर 1 कॉल की, उसमें G प्लॉट किया, और उसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल ब्रेन था उसका रोटेशन, यानी हम उसको थोड़ा रोटेट कर दे तो हमारे पास देखें ये रोटेटेड ब्रेन इमेज हमारे पास मौजूद हो गया। इसी मदद से नॉर्मल सिटी स्कैन काम करती है, जिसके अंदर एक ओरिजिनल इमेज दिया जाता है, उस ओरिजिनल इमेज को शिफ्ट भी करवा सकते हैं, रोटेट भी करवा सकते हैं, ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।